नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो हम रीड कर चुके हैं। अब इसमें इसे हम ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट स्क्रब्स भी कह सकते हैं और इसका डिस्क्राइब करेंगे। आप देखेंगे ये कहाँ पाई जाती है। रीजन्स विद लेस देन 17 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, यानी ऐसे एरिया में पाया जाता है जहाँ पे 70 से कम सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थ्रोनी ट्रीज एंड बुशेज। मोस्टली यहाँ पे जो वेजिटेशन पाई जाती है कैसी होती है, थ्रोनी कांटेदार होती है, बुशेज मोस्टली झाड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कौन से एरिया में पाई जाती है? ये एरिया है, ये रेनफॉल है। जब आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स रीड करेंगे तो उसके अंदर आप रेनफॉल लिखेंगे, उसके बाद ये हम पढ़ रहे हैं एरिया, यानी एरिया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि सेमी एरिड एरिया है। सेमी एरिड यानी जो पूरी तरीके से डेजर्ट नहीं है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये 17 सेंटीमीटर से रेनफॉल कम होती है और यहाँ पे ये थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ट्रीज़ कौन कौन से स्टूडेंट होते हैं? एकाकाइस है, पाम है और यूफोरबाइस है एंड कैक्टी, ये सब इसमें पाए जाते हैं। प्लांट्स की जो स्पीसीज़ हैं। ट्रीज आर स्कैटर्ड हैव इन लॉन्ग रूट्स एंड पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर्स। अब यहाँ पे जो ये प्लांट्स होते हैं ये इतने एडेप्टेबल होते हैं उस नेचर को। किस वजह से ये ऐसे क्यों होते हैं? जैसे कैक्टी है, कांटेदार वाले इनकी पत्तियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा वैक्सी इनकी लीव्स होती हैं, छोटी लीव्स होती हैं। इसका भी रीज़न है ताकि जो वहाँ का नेचर है उससे अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे कि वाइल्ड जो एनिमल्स होते हैं वो जब अपने इनको सोचेंगे कि भाई ग्रीन एरिया है तो वहाँ पे अगर वो इन चीज़ों को खाने की कोशिश करेंगे तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी जो कांटेदार पत्तियाँ होती हैं छोटी होती हैं तो वो इनको प्रोटेक्ट करती हैं। और वैक्सी भी होती है, एक लेयर ऐसी होती है जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है, यानी जो उनका स्टोमेटा है उस पर एक लेयर होती है वैक्सी की, जिसकी वजह से जो प्लांट के अंदर है ना पानी जो स्टोर होता है ताकि वो पानी सूख नहीं पाता है और लॉन्ग टाइम तक जो वो है सर्वाइव कर सकते हैं। और ये डिस्टेंस पे होने की वजह से जो इनकी जो रूट होती हैं ट्रीज़ की, तो क्या होती हैं स्टूडेंट्स, डीप होती हैं, बहुत लंबी लंबी दूर दूर तक जा रही होती हैं, जिससे ये पेनिट्रेटिंग कर पाते हैं डीप होने की वजह से। यानी दूर दूर तक एक अकेला ही ट्री होता है जो कि पानी को ऑब्जर्व कर सकता है, क्योंकि यहाँ पानी की शॉर्टेज होती है तो यहाँ पे एक पेड़ ईजिली सर्वाइव कर सकता है। तो देख रहे हो कहीं पे कितनी डिस्टेंस पे यहाँ पे स्पार्स वेजिटेशन पाई जाती है, डेंस नहीं पाई जाती है, कम वेजिटेशन पाई जाती है दूर। देखो कहीं पे कैक्टस है, झाड़ी हैं, तो कहीं पे ट्रीज़ हैं, यानी डिस्टेंस पे होती हैं। तो ये इनको पेंट्रेटिंग करना बहुत इजी होता है, सॉइल में मॉइस्चर्स गेट कर सकते हैं। और इनके लीव्स भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, सर्वाइव करते हैं। और ये यूफोरबाइस भी एक ऐसा ही है, कांटेदार वाला होता है। जो ये है कांटेदार वाला होता है, इनकी जो पत्तियां होती हैं जिससे कि कोई इन पे इतनी ईजिली जैसे कि एनिमल इनको खा ना सकें। और ये ट्री जो होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, यानी दूर दूर होते हैं एंड हैव लॉन्ग रूट, और लंबी लंबी रूट्स होती हैं। एंड द स्टेम आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर। इनकी जो स्टेम होती है वो इस तरीके की होती है कि उसके अंदर वाटर कंजर्व हो सके, लॉन्ग टाइम तक वाटर रहेगा तो ये अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे डेजर्ट में, क्योंकि यह रेनफॉल बहुत कम होती है। और लीव्स आर मोस्टली थिक, और जो लीव्स होती है वो मोटी मोटी होती है, जैसे कैक्टी में और यूफोरबाइस में आप देखेंगे। और मिनिमाइज इवापोरेशन कम हो पाता है, क्योंकि मोटी लीव्स होने की वजह से, छोटी लीव होने की वजह से उनकी जो स्टोमेटा पे क्या होती है, परत सी चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है, वाटर का इवापोरेट नहीं हो पाता है, पानी इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं होता है लीव्स में। एंड दीज फॉरेस्ट गिव टू थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन एरिड एरियाज। तो इस एरियाज़ में जो जितने भी आप जंगल देखेंगे, जो कांटेदार फॉरेस्ट देखेंगे, स्क्रब्स देखेंगे, झाड़ियाँ देखेंगे, जो ये एरिड एरिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वेजिटेशंस है जो सर्वाइव करती है, उसका रीज़न क्यों है वो, क्योंकि यहाँ पे कम रेनफॉल होती है तो ऐसी वेजिटेशन होगी और उनको इसी वेजिटेशन में, इस एटमोसफेयर में, इस क्लाइमेट में अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। तो नेचर ने भी उनको इसी
तरीके से बनाया है, जैसे कैक्टी हो गया, कांटेदार जो इसकी लीव्स होती हैं, ताकि वो अपने आप को बचा सके, क्योंकि जब एनिमल है, एनिमल को जो भूख लगेगी वो तो ग्रीन एरिया में जाएगा, ग्रीन ग्रास को ढूंढेगा और प्लांट को ढूंढेगा खाने के लिए। लेकिन ये जो इनके स्ट्रक्चर होता है कैक्टी के लीव्स का, कांटेदार झाड़ियों का और पेड़ों का, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं कैक्टस में। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से वेजिटेशन अपने आप को सर्वाइव करती है। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट में कॉमन एनिमल्स कौन कौन से हैं। रैट्स है, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्सेज एंड कैमल्स। ये वो कुछ ऐसे एनिमल है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कैमल्स को तो आप सिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उसके जो लेग्स होते हैं पैडल्स होते हैं, यानी नीचे गद्देदार होते हैं, वो चलने में उनके लिए डेजर्ट में बहुत इजी होता है। तो ये नेचुरल है, यानी आपने देखा भी होगा कि नेचुरल जो चीज़ें गॉड ने बनाई हुई हैं कुछ सोच के बनी हुई हैं, जिसकी वजह से वो उस एरिया में अपने आप को अडेप्ट कर सकें। और कैमल को भी पानी के बिना मतलब 2-3 दिन तक वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वो स्टोर कर सकता है अपने हम्प में और उनके जो पैर होते हैं बहुत ज़्यादा थोड़े से पैडल यानी फैले हुए होते हैं, गद्देदार होते हैं, जिसमें कि वो रेत में चल सकें। तो यहाँ पे जो वाइल्ड एस है यानी जो गधा है जिस तरीके का वहाँ पे पाया जाता है, तो वो इस एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढाल सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं नेचर को। तो ये आपने स्टूडेंट देखा कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रेनफॉल देखा, एरिया देखा, ट्रीज़ देखे और एनिमल्स देखे। ये 4 कैरेक्टर्स में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पे वेजिटेशन पाई जाती है। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे माउंटेन फॉरेस्ट और उसको डिस्क्राइब करेंगे।